सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की एनालिसिस का, और निफ्टी मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकता है उसकी बात करेंगे। वीकली का पोजीशन अगर किसी ने बना रखी है तो उसको कहाँ पे निकलना चाहिए, या किसी को अगर नई पोजीशन बनानी है तो उसको कहाँ पे बनानी चाहिए, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। देखो, लास्ट वीक भी हमने एक बात करी थी, कहीं ना कहीं मार्केट को ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। और अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो वीकली क्लोजिंग आ चुकी है हमारे पास ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अब इस मार्केट में शॉर्ट करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी ऐसी मार्केट होती है, जब भी ये बुल रन आता है, अगर आप ध्यान से देखो, जब भी ये बुल रन आता है तो 3 या 4 हफ्ते लगातार एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मार्केट में अब आप शॉर्ट ना करो, और शॉर्ट करोगे तो बहुत ही प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, उसके साथ साथ बहुत ही सटीक लेवल होने चाहिए, और पोजिशन साइज हमारा आधा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है। पहले क्या हो रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में था लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट वीकली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं दे रहा था। फाइनली निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी से। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, अगर आप देखो यहाँ निफ्टी का चार्ट देखो, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी 3 या 4 हफ्ते कम से कंसोलिडेट करा, और निफ्टी को देखोगे तो एक हफ्ते कंसोलिडेट करा, तो उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के ऊपर कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में अब आगे और एक हमें नया बुल रन स्टार्ट होते हुए देख सकता है, जो कि 20,000 तक भी लेके जा सकता है निफ्टी को। क्योंकि इसका टारगेट कैसे निकालते हैं, देखो टारगेट का यहाँ पे नॉर्मली जितनी ही रेंज का ब्रेकआउट होता है, जैसे अगर आप मान लो आप इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो इतने पॉइंट्स का ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट के आसपास है, तो यहाँ से 20,000 के आसपास भी जा सकता है अगले 3 या 4 हफ्ते या एक महीने में या 1.5 महीने में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखो, तो अब यहाँ पे हमें लेवल्स कैसे निकालेंगे, अगर शॉर्ट के लेवल करने हैं, लॉन्ग के लेवल करने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। अब एक चीज और, जब भी ऐसी मार्केट होती है तो मार्केट आपको मौका नहीं देती बायर्स को। देखो, जिसने पोजीशन बना रखी है उसके लिए तो ठीक है, बट जिसने पोजीशन नहीं बना रखी उसको अब घुसना थोड़ा सा रिस्की है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 19,500 तक मार्केट जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एचजीएक्स निफ्टी की बात करूँ, हालांकि एचजीएक्स निफ्टी का नाम भी चेंज हो गया है, तो ये अभी मंडे से किसी और नाम से दिखने वाला है हमें। बट अगर आप देखो यहाँ एचजीएक्स निफ्टी 129, 19,280, तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट और ऊपर खुल रहा है। अब अच्छी चीज क्या है, अब लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं पुट लेने का बार बार। अब देखो, आपको कोई बुराई नहीं है पुट लेने में या आपको शॉर्ट करने में मार्केट को, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मार्केट को इतना ऊपर आ चुका है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन आपको वो ट्राई करना है 1 या 2 बार मैक्सिमम लोग, और सेटअप पे ट्राई करना है। क्या करते हैं लोग, बिना सेटअप के पुट लेते रहते हैं जब भी उनको एक रेड कैंडल दिखती है। ऐसा नहीं होता है, आपको कोई सेटअप दिखना चाहिए। मान लो डेली चार्ट पे आपको इस तरह का कोई सेटअप मिल गया, ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, इनसाइड कैंडल का सेटअप होता है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, उसके अंदर रेड कैंडल, उसका लो ब्रेक करेगा तो एक ये सेटअप होता है। और या कोई इंगल्फिंग सेटअप होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक इंगल्फिंग सेटअप दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इंगल्फ करा है। यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है। ऐसे पैटर्न जब हम दिखेंगे तब हम जाके शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, इससे पहले हम शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉन्ग की पोजीशन भी अब थोड़ा सा रिस्की है बनाना। अब यहाँ पे अगर मार्केट 19,280 पे भी खुलता है तो आप देखो ऑलमोस्ट मार्केट की इस कैंडल में देखो 18,646 का इसका लो है। ऑलमोस्ट 600, 650 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुका है। तो इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मतलब सोचना है और पोजीशन बनाना। अगर आपको पोजीशन बनानी है, अब देखो पोजीशन कैसे बनाएंगे हम। इस कैंडल का हाई क्या है हमारा, इस कैंडल का हाई 19,200, तो मैं 19,200 को मार्क कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, 19,200 मार्क कर लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे खुलेगा और ऊपर जाके 30 मिनट क्लोजिंग करेगा, तब मैं जाके आधी क्वांटिटी में बाइंग भी मैं आधी क्वांटिटी में करूंगा, सेलिंग भी आधी क्वांटिटी में करूंगा। अगर मेरे को आधी क्वांटिटी में यहाँ से क्लोज होती है, 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो हम 19,500 या 19,450 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। रह सकता है 19,500 तक आ सकता है मार्केट इस रन में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट डेली लोग शॉर्ट करेंगे, मार्केट एक डिप पे मार्केट 12 ऊपर चला जाएगा। या फिर अब मार्केट में दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट में दूसरा सिनेरियो हो सकता है ऊपर ना जाके मार्केट पहले ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है पीछे का, मार्केट हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आए फिर मार्केट ऊपर जाए, तो दूसरा बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलेगी। मान लो मार्केट ऊपर है, नीचे आ रहा है, तो नीचे आने दो उसको। नीचे आके जब हमें 18,890 या 18,900 के आसपास मिलेगा, और नीचे जाके मार्केट फिर 30 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, तब हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे उसके लो का स्टॉप लॉस रखे। तब मार्केट में ये एक रिट्रेसमेंट और ये एक अच्छा मूव आएगा, अच्छी रैली आएगी, यहाँ पे फ्रेश बायर भी आएंगे और नए बायर भी घुसेंगे, तो ये भी एक अच्छी बाइंग पोजीशन रहेगी। सेलिंग कहाँ होगी हमारी, देखो सेलिंग पहले तो आधी क्वांटिटी में होगी, और सेलिंग करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। जैसा मैंने कहा, डेली चार्ट पे अगर हमें कोई पैटर्न दिखेगा उसके बाद ही सेलिंग करेंगे, उससे पहले सेलिंग नहीं करेंगे। और लेवल में अगर बता दूं तो सेलिंग होगी आपकी 18,880 के नीचे। अगर डेली चार्ट की कैंडल कोई रेड कैंडल के नीचे क्लोज होती है, तब जाके हम सेलिंग बना सकते हैं, उससे पहले हम सेलिंग नहीं बनाएंगे। हालांकि अगर आप ध्यान से देखो तो वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा एक रैली चल रही है, और इस रैली को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन भी टूटनी चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं ये हमें इस तरह की ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तब हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में शायद एक सेलिंग ट्रेंड आ गया। इसके नीचे हमें डेली चार्ट पे क्लोजिंग चाहिए, फिर नेक्स्ट डे अगर इसका लो टूटेगा तब हम जाके पोजीशन बनाएंगे, तब हमारा टारगेट यहाँ तक का रह सकता है 18,171 तक का दोबारा। मतलब 171 तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एक वीक में तो नहीं आएगा। अगर आप इसका टारगेट देखो तो ये ब्रेकआउट जोन रख सकते हैं 18,300, 18,330 के आसपास का। तो यहाँ पे भी 400-500 पॉइंट मिल सकते हैं आपको वीकली में। कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आता है तो नीचे जल्दी आता है तो टारगेट आपको ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मार्केट पूरी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और अब मैं इसको डेली चार्ट के हिसाब से चेक करके दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या बात करी है अभी। अगर मैं डेली चार्ट पे भी देखूँ
तो हमने क्या बोला है, हमने बोला कि अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है कहीं और फिर इसके ऊपर 30 मिनट करने क्लोज करता है तो 19,500 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं इस वीक। कहीं ना कहीं इस वीक 200-250 पॉइंट का मोमेंटम और हो सकता है जिस तरह के मार्केट में वॉल्यूम्स आ रहे हैं। और दूसरा, अगर मार्केट नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, तो इसके नीचे जाके फिर इसके ऊपर आता है 18,885 के ऊपर, तब हम बाय कर सकते हैं। 30 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे। सेलिंग कब होगी? सेलिंग कब होगी? जब मार्केट डेली चार्ट पे इसके नीचे आ जाएगा, तब आपके टारगेट यहाँ पे 19,600, 18,600 और 18,300 तक के रह सकते हैं। डेली देखो, वीकली चार्ट पे टारगेट बड़ा आ रहा है, अगर मैं डेली चार्ट पे इसको एडजस्ट करना हो तो आपके टारगेट यहाँ तक के रह सकते हैं, 18,540 तक के। अगर मार्केट 18,880 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोज करता है और नेक्स्ट डे उसका लो टूटेगा, तब हम जाके पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा मार्केट में। कहीं ना कहीं मार्केट अब बुलिश है, सेलिंग साइड क्वांटिटी आती रहेगी, बाइंग साइड फिर भी आप 2/3 क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। ठीक है, ये बात होगी हमारी वीकली की और इंट्राडे की। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा वीकली और डेली एनालिसिस की। सीधे से बात करते हैं हम इंट्राडे की। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे। अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे आप देखो मार्केट कहाँ से रैली करता हुआ आ रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिट्रेसमेंट या एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो प्रॉफिट बुकिंग बायर्स को निकालने के लिए भी आएगी। कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे घुसते जा रहे होंगे और बायर्स को प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, तो एक डराने के लिए बायर्स को हो सकता है लगातार 2-3 कैंडल इस तरह की रेड ट्रेड बना दे और कहीं ना कहीं आप डर के मारने निकल जाओ, फिर मार्केट वहीं से निकले। उसको कहते हैं डिप। ये बाइंग और डिप की मार्केट हो चुकी है अब। ठीक है, अब आपको सेलिंग करनी है, बाय करनी है इंट्राडे में, उसकी बात करते हैं। इंट्राडे के हमारे क्या लेवल्स रहेंगे? तो बाइंग का लेवल हमारा सीधा सीधा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 19,200 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और टारगेट हमारा 19,280 से 19,300। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ऊपर अगर आपका टारगेट नहीं है, 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाओ। पहला टारगेट 240 से 50 का जोन, दूसरा टारगेट 290 से 300 का जोन। ये आपके दो टारगेट रह सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप हो गया, मान लो 280 279 के आसपास, तब आप यहाँ पे गैप अप इमीडिएटली छोड़ नहीं करोगे। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कहाँ रेंज बन रही है, या पहले 5 मिनट या पहले 15 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई, उसके लोग नीचे आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए इस मार्केट में हर बार, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्टर्स आप ट्रैप होंगे इस मार्केट में। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है आपको? सेलिंग हम इस जोन के नीचे कर सकते हैं, 19,150 के नीचे, इससे पहले नहीं करेंगे। और टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये हमारा हाई 19,089 के आसपास का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जो क्लोजिंग है 19,050 के आसपास का। 19,050 से मार्केट दोबारा से बाइंग कर सकता है। प्लस मार्केट अगर गलती से गैप डाउन ओपन हो जाए, कुछ न्यूज आ जाए 19,050 के आसपास ओपन हो, तो ये पूरा बाइंग जोन है। यहाँ पे थोड़ी रेंज बने या हैमर बने या कुछ बने, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन हो गया, नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तो सेलिंग ठीक है। मार्केट इसका अगर मार्केट मान लो आपका छूट गया, लगा यहाँ से सेलिंग का ट्रेड लगातार यहाँ पे ओपन हुआ, गिरता आ रहा है, आपका छूट गया, तो यहाँ पे आप जाके कंसोलिडेट करके यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना सकते हो रेदर देन सेलिंग। ठीक है, तो सारा गेम क्या है? सारा गेम अगर मार्केट के फ्लैट ओपन पे है तो आप इजीली यहाँ पे लेवल्स आपके मार्क्ड हो जाएंगे। गैप अप हुआ तो रेंज देखनी है, गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, बाइंग के लिए सोचना है। हालांकि नीचे थोड़ा सा गैप पड़ा हुआ है, हो सकता है मार्केट गैप फिल करने आए और उसके बाद फिर ऊपर निकल जाए, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अब मार्केट में शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की होगा। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बैंक निफ्टी की वीडियो मैं ऑलमोस्ट कल डाल दूंगा, और मिलता हूँ मैं आपसे एनालिसिस वाली वीडियो में अगली। थैंक यू सो मच।